सानिया तेजी से भाग रही थी। रात के तकरीबन 7 बजे वो अपनी इज्जत बचा के वहां से फरार होने में कामयाब हुई थी। इस वक्त काली यूनिफॉर्म में और सर्दियों की तारीक रात में सुनसान सड़क पर भाग रही थी। वो जैसे ही टर्न हुई तो सीधी गाड़ी से टकरा गई और गिर गई। टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी थी, इसलिए वो जल्दी से संभल के उठी। गाड़ी वाले ने बाहर निकल के देखा तो सामने काली यूनिफॉर्म में मुंह को ढांपे लड़की इसके सामने खड़ी थी, जो अभी इसकी गाड़ी से टकरा गई थी। आप ठीक तो हैं? इसने सानिया से पूछा। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत को खतरा है, वो मुझे पकड़ के ले जाएगा। सानिया ने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। कौन ले जाएगा? किससे खतरा है आपको? सामने वाले ने पूछा। नहीं, तुम मुझे बचा लो प्लीज। एक दफा फिर दरखास्त की कि आप डरे ना, आपको कोई खतरा नहीं है, आप बैठें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, इसने कहा। सानिया चुप करके गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम मुराद अली है, आप डरे नहीं, आप महफूज हैं, आप मुझे अपना एड्रेस बता दें, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मुराद ने इसका डर भांप के कहा। आप कहाँ से हैं? इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? कौन लगा हुआ है आपके पीछे? देखें, आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मुराद ने सानिया से पूछा। नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, आप बस एक एहसान कर दें मुझ पर, मुझे मेरे घर पहुंचा दें। इसके घर के बाहर गाड़ी रुक गई और वो उतर के अंदर चली गई। मुराद की अचानक नजर सीट पर पड़ी। इसके कॉलेज का आईडी कार्ड यहाँ ही पड़ा रह गया, जो इसने उठा लिया और पास रख लिया, क्योंकि इस वक्त अंदर जाके कार्ड वापस करना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था। सानिया अंदर दाखिल हुई तो सामने ही बाप और भाई खड़े थे, जो कि इसे गाड़ी से उतरता देख चुके थे। कहाँ से आ रही हो तुम? इसके अब्बू ने पूछा। वो मैं दोस्त के अभी, सानिया ने इतना ही कहा था कि इसके भाई ने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बकवास करती हो, बताओ किसके साथ मुंह काला करके आ रही हो? वो सिर्फ बे आवाज आंसू बहाती रही। इस रात इसे जानवरों की तरह मारा पीटा गया और फिर इसके भाई ने ला के इसको कमरे में बंद कर दिया। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, जानते हैं, मैंने सिर्फ जिंदगी में पहली बार एक गलती कर दी जिसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है। मेरा बाप नासिर शाह मेरी माँ पे बहुत जुल्म करता था। इसने मुझे और मेरी माँ को हमेशा पाँव की जूती समझा। मेरी माँ पे हर वक्त तशद्दुद होता रहा मेरे सामने, और मैं कुछ ना कर सकती। और फिर 2 महीने पहले मेरे बाप ने मार मार के मेरी माँ को जान से मार दिया और किसी ने इससे सवाल ना किया। मैंने आज तक बाप का प्यार नहीं देखा था। मेरे बाप ने कभी मुझे सीने से नहीं लगाया, कभी वो प्यार, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। ऐसे में मेरी जिंदगी में समीर आया। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। भाई और भाभी तो मुझे पहले ही नहीं पूछते थे। एक माँ थी मेरी दुख दर्द की साथी, वो भी मुझसे छीन गई। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। समीर मेरा क्लास फेलो था, वो मुझे बहुत तवज्जो देता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। ऐसे में इसकी तरफ कैंची दोस्ती प्यार में बदल गई और इसने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने इसे बता दिया कि मेरे अब्बू और भाई कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं इनके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसने कहा कि हम भाग के निकाह कर लेते हैं। इसने मुझे यकीन दिलाया तो मैं इसके बात मान गई और घर से कॉलेज के वक्त कॉलेज बैग में चंद कपड़े और कुछ पैसे रख के इसके साथ इसके घर चली गई। मैं मोहब्बतों की तरसी लड़की सोच रही थी कि शायद अब मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, मगर मैं ये भूल गई थी कि घर से भागी लड़कियों का इंजाम अच्छा नहीं होता। मैं 12 बजे इसके साथ इसके फ्लैट पे पहुंची तो वो कारी साहब को लाने का कहकर मुझे वहां छोड़ के बाहर से दरवाजा बंद कर गया। इसकी वापसी लगभग शाम के 5 बजे हुई थी। मैं वहीं बैठी इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो वापस लौटा तो इसके साथ कोई नहीं था, मगर हाथ में चंद लिफाफे थे जिनमें खाना था। मैंने इससे जब कारी साहब का पूछा तो इसने कहा, आज कारी साहब नहीं आए, हम कल निकाह करेंगे, तुम अभी खाना खा लो और आराम करो। मुझे दाल में कुछ काला लगा, लेकिन मैं इसे देखती रही। वो किचन में गया और जूस और खाने लेकर वापस आया। मैं खाना खाने से पहले पानी लेने किचन गई तो मुझे वहां बेहोशी की गोलियां मिली, जो शायद इसने मेरे खाने में मिलाई थी। मैं हैरान रह गई। मैं बाहर आई और इससे कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन इसने कहा, अब मैं घर नहीं जा सकती। मैंने जोर दिया तो इसने मुझे अपना असल चेहरा दिखाया और कहा कि मैं अब तब तक यहाँ से नहीं जा सकती
जब तक वो अपनी हवस पूरी ना कर ले। और मुझ जैसी भागी हुई लड़कियों से शादी कोई नहीं करता, बस इन्हें इस्तेमाल करता है। वो इस वक्त एक दरिंदा बन चुका था जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। जब मैंने ज्यादा खतरा महसूस किया तो मैं भाग के अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। वो बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कमरे में आकर खिड़की का जायजा लिया तो वो काफी बड़ी खिड़की थी और बाहर की तरफ खुलती थी। मैंने खिड़की से छलांग लगाई और बाहर कूदी और फिर भागते भागते मेरी टक्कर हो गई मुराद की गाड़ी से, जिसने इसे बाहिफाजत इसके घर छोड़ा। सानिया के बाप और भाई ने इसका कालिज आना बंद कर दिया था, लेकिन फिर सानिया ने हिम्मत करके 3 माह बाद बाप से बात की, क्योंकि इसके फाइनल पेपर्स होने में 2 माह रहते थे और वो चाहती थी कि वो अपने इम्तहान दे सके। इसने अपने बाप से बात की, इनसे अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, अब्बू मैं जानती हूँ कि मैं बुरी लड़की हूँ, लेकिन अब्बू मुझे नहीं पता मुझसे ये जुर्म कैसे हो गया। अब्बू आपने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं बनाया। अगर आप मुझे वो प्यार वो हक देते जो मेरा था तो शायद मैं कभी ना भटकती। अब्बू देखें, मुझे माफ कर दें, सिर्फ एक बार, मैं कसम खाती हूँ आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज अब्बू मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दे दें, मेरा साल जाया हो जाएगा। अब्बू पेपर्स होने वाले हैं मेरे, प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दें और एक दफा मेरा यकीन कर लें। मैं आइंदा आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब्बू मुझे अपनी बेटी होने का हक दे दें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। इसने रोते हुए हाथ जोड़ के बाप से इल्तिजा की और यही वो पल था जब एक बाप का दिल नरम हुआ। आज अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख के सानिया के अब्बू का कलेजा कटा और इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं, सानिया के साथ कितनी नाइंसाफियां की हैं। एक मर्द चाहे जितना भी सहत क्यों ना हो, वो सिर्फ 2 औरतों के आगे हारता है, एक अपनी महबूबा और दूसरा अपनी बेटी के आगे। महबूबा की मोहब्बत फिर भी एक वक्त पे खत्म हो जाती है, मगर बेटी की मोहब्बत कभी बाप के दिल से खत्म नहीं होती। और नासिर साहब भी आज अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के इसके आगे हार गए थे। सानिया के अब्बू ने इसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी और इससे कहा कि तुम जितना चाहो पढ़ो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, मगर अब याद रखना कि मैंने तुम पे फिर से एतबार किया है, अब मेरा यकीन मत तोड़ना। सानिया के भाई को जब यह पता चला तो इसने और इसकी बीवी ने सानिया के दोबारा कॉलेज जाने पे मुखालफत की, मगर बाप की सख्त मिजाजी की वजह से खामोश हो गए और यूं सानिया फिर से कॉलेज जाने लगी। जब वो कॉलेज गई तो इसका बहुत खर्च हो चुका था। इसने अपने दोस्तों से पुराने लेक्चर्स के नोट्स मांगे तो हर दोस्त और क्लास की हर लड़की ने इससे मुंह मोड़ दिया, सब ने इसे बुलाना छोड़ दिया। लेकिन सानिया ने हार नहीं मानी और डट के हालात का मुकाबला किया और खुद को किसी काबिल बनाया और अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अपनी शानदार कामयाबी पे गोल्ड मेडल हासिल किया। इसका नाम टॉप के आर्किटेक्चर्स में आया था और इसे जल्द ही पाकिस्तान के टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में कंपनी के एमडी हायर कर लिया गया था। वो अपने आने वाले कल का सोच रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद इसे अपनी नई नौकरी शुरू करना थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब इसकी भाभी का भाई, जो कि 2 दिनों से इसके घर रह रहा था, सानिया के कमरे में दाखिल हुआ। सानिया को खतरा महसूस हुआ, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से इसे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था और यूं इसका रात के 11 बजे सानिया के कमरे में आना सानिया को परेशान कर गया था। जब भाभी के भाई ने सानिया की तरफ कदम बढ़ाए तो इसने इसे बाज आने का कहा, मगर वो नहीं माना, क्योंकि वो आज इसकी इज्जत का दुश्मन बन के वहां आया था। सानिया ने शोर मचा दिया, भाई इसकी मदद को आ जाए और इसकी इज्जत बच जाए। बाप का कुछ माह पहले इंतकाल हो गया था, अब इसे बस भाई से ही उम्मीद थी। भाई और भाभी शोर सुन के जब सानिया के कमरे में आए तो दोनों को ऐसी हालत में देखकर ठटक गए। सानिया ने भाई की तरफ देखा, जिसकी आंखों में दहशत के सिवा कुछ न था। इसे समझ नहीं आया कि वो वहशत किसके लिए थी, भाभी के भाई के लिए या सानिया यानी कि इसके लिए। सानिया की भाभी के भाई ने इन्हें वहां देख के फौरन एक्टिंग शुरू कर दी और अपनी बहन से कहने लगा, बाजी मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इसने मुझे अपनी मदद के लिए अपने कमरे में बुलाया, पता नहीं क्या क्या फजूल हरकतें करने लग गई। बाजी मेरा यकीन करो। सानिया की भाभी सानिया के साथ शुरू हो गई और इसे बेइज्जत करने लगी और सानिया के भाई से कहा, इस बेशरम लड़की को अभी के अभी घर से निकालो, मैं इसको अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सानिया के भाई ने भी इसे गालियां दी और इस पे हाथ उठाने लगा था। जब सानिया ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस भाई अब और नहीं, मैं जब गलत थी
तब मैंने आपकी मारें भी खाई और गालियां भी सुनी, मगर आज जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको खुद पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। सानिया के भाई ने इसे बीवी के कहने पर रात के 12 बजे इस घर से निकाल दिया और सानिया वहां से गर्ल्स हॉस्टल चली गई। 2 दिन बाद इसने अपनी नौकरी शुरू की और वो अपना माजी भूलना चाहती थी। आज इसका ऑफिस में पहला दिन था और वो बहुत खुश थी। इसे लगा कि इसकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, मगर वो नहीं जानती थी कि एक दफा फिर इसका माजी इसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। जब पहले दिन इसकी मुलाकात अपने बॉस से हुई तो इसे देखकर इसकी ख्वाहियां उड़ गई थीं। वो कोई और नहीं, वो मुराद अली था, जिसने इस रात इसकी इज्जत बचाई थी और इसे बाहिफाजत इसके घर तक पहुंचा छोड़ा था। वो इसे कैसे भूल सकती थी? इसका चेहरा और नाम इसे अपने मरते दम तक याद रहता। सानिया को लगा कि वो इसे पहचान लेगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। मुराद ने इसे नहीं पहचाना था। सानिया हर वक्त मुराद से छुपती फिरती थी कि कहीं वो इसे पहचान ना ले, क्योंकि इसे लगता था कि जिस दिन इसने मुझे पहचान लिया, इससे मेरे माजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे। और इसे लगा कि अगर मुराद इसकी असलियत जान गया तो वो इसे ऑफिस से निकाल देगा और अभी फिल वक्त इसके लिए ये जॉब बहुत जरूरी थी, अपने कैरियर को बनाने के लिए, और वैसे भी इस वक्त अपने अखराजात उठाने के लिए भी जॉब की बहुत जरूरत थी। सानिया हर वक्त इससे डरती रही कि कहीं मुराद मुझे पहचान न ले। वो बहुत मुहतात रहती थी, हर वक्त अपने काम से काम रखती, कम से कम वो मुराद के सामने आती और मुराद भी ज्यादा किसी से फजूल बात नहीं करता था। और इस बात का सानिया को फायदा हुआ कि सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही वो इसके ऑफिस जाती थी, वरना अगर कोई छोटा मोटा काम होता तो वो अपनी जगह किसी और को भेज देती थी। अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करती थी, लेकिन एक डर था जो इसका पीछा नहीं छोड़ता था। और फिर एक वाकये की वजह से इसके डर में इजाफा हो गया, जब इसके फैक्ट्री के किसी शख्स को अफेयर के इल्जाम में बुरी तरह से बेइज्जत करके दोनों लड़का और लड़की को ऑफिस से निकाल दिया गया था। और साथ मुराद ने इनसे ये भी कहा कि ऐसे किसी भी शख्स की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है जिसका इतना गिरा हुआ करैक्टर हो। आप लोग यहाँ काम करने आते हैं तो मेहरबानी करके अपने काम से काम रखा करें और इन फजूल के कामों और बातों से परहेज करें तो आप सबके लिए बेहतर होगा। वो वाकया सानिया पर पूरी तरह असरअंदाज हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो डर कुछ कम होता, एक दिन वो एक जरूरी फाइल मुराद से साइन कराने ले गई थी कि मुराद ने इससे कहा, मिस सानिया, मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन सही से याद नहीं आ रहा। मुराद की इस बात ने सानिया के होश उड़ा दिए। इसे लगा जैसे किसी ने इससे इसकी सांस रोक दी हो। इसका रंग पीला पड़ गया और वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुराद ने जब इसके चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बस मुझे लगा हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैंने आपका कोई बहुत बड़ा राज जान लिया हो। सानिया ने इसकी बात सुनकर खांसना शुरू कर दिया और बोली, नहीं बस आज जरा तबीयत खराब है। तो मुराद ने जवाब में कहा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? चले मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे नहीं, मैं बस हॉस्टल जाके रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सानिया ने कहा, चलें जैसे आपकी मर्जी, आप जाएं और रेस्ट करें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मुराद ने कहा और इसे छुट्टी दे के हॉस्टल भेज दिया। वक्त गुजरता गया और इसके बॉस मुराद अली को सानिया के इखलाक और इसकी मासूमियत से प्यार हो गया। अब मुराद इससे बात करने के और इसे देखने के बहाने ढूंढता था, लेकिन सानिया पहले की तरह इससे दूर रहती थी। कंपनी को किसी एम्प्लॉय की बेईमानी की वजह से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था, मगर सानिया ने वक्त पड़ने पर अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मुराद को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मुराद को सानिया से और भी मोहब्बत हो गई। मुराद ने सानिया को बताया कि वो इससे प्यार करता है और इससे शादी करना चाहता है, तो सानिया ना मानी। इसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अब किसी पे भी एतबार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी चोट खाई थी। मगर मुराद ने हार नहीं मानी। वो समझ गया था कि इसका एतबार हासिल करने में इसे वक्त लगेगा, मगर मुराद ने सानिया को अपनी मोहब्बत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बिल आखिर इसे मानना पड़ा और इसने खुद को एक और मौका दिया। दोनों की मंगनी हो गई। सानिया अपने माजी के बारे में बताना चाहती थी, मगर फिर डर की वजह से ना बता पाती। मुराद जिस तरह से इसका ख्याल रखता था और इसकी इज्जत करता था, सानिया को इसके प्यार का यकीन आ गया था। सानिया खुद भी इससे प्यार करने लगी थी। इसे लगा अब मेरी जिंदगी हसीन हो जाएगी, लेकिन फिर साथ ही वो मुराद को खोने से भी डरती थी। इसे लगता था वो जिससे भी प्यार करती है
वो इसे छोड़ जाता है। वो इसे खोने से बहुत डरती थी। एक दिन मुराद अपनी लाइब्रेरी से पुरानी किताब ढूंढता रहा था। किताब मिलने पे इसने इसे शेल्फ से निकाला और हाथ में लेके खोला तो अचानक कोई चीज इसमें से नीचे निकल के इसके पाँव में गिरी। इसने झुककर इसे उठाया तो इसके होश उड़ गए। ये इसी लड़की का कार्ड था जिसे इस रात इसने बचाया था, मगर इस रात वो इसका चेहरा नहीं देख सका था क्योंकि इसने नकाब किया हुआ था। और इसे सब याद आया कि वो लड़की कोई और नहीं, वो सानिया थी जिससे वो प्यार करता था। एक पल को तो यकीन नहीं आया, लेकिन हकीकत को जुटलाना मुश्किल था। अगले दिन मुराद कार्ड लेकर ऑफिस आया और सानिया को अपने ऑफिस में बुलाया और वो कार्ड इसके सामने रख दिया और सानिया से पूछा, ये क्या है? सानिया कोई जवाब ना दे सकी और रोने लगी क्योंकि इसे मालूम हो गया था कि आज इसका सच सामने आ गया है और इसका माजी इसके सामने आ खड़ा हुआ है। बताओ मुझे, क्या किया तुमने? क्या हुआ था इस रात तुम्हारे साथ और तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुराद ने चिल्ला के जब सानिया से पूछा तो इसने डर से अपना सर माजी इसे बता दिया और वो बगैर मुराद की तरफ देखे वहां से निकल के अपने हॉस्टल आ गई। जब से इसने जॉब शुरू की थी वो हॉस्टल रह रही थी क्योंकि बाप का इंतकाल हो गया था और भाई भाभी ने इसे घर से निकाल दिया था, इसलिए अब वो हॉस्टल ही रह रही थी। आज वो जान गई थी कि इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, आज वो बर्बाद हो गई है और इसने कमरे में आके नींद की गोलियां ज्यादा मिकदार में ले ली और खुद को खत्म करने की कोशिश की। मुराद को संगीनी का अंदाजा हुआ। इसने जब सोचा तो इसे सानिया बेकसूर लगी और वो अपने ऑफिस से इसके हॉस्टल आया तो इसके कमरे का दरवाजा खुला देख के अंदर दाखिल हुआ और इसके होश उड़ गए। सानिया बेड पर बेहोश पड़ी थी। वो इसे लेकर अस्पताल आया तो डॉक्टर ने मेदावाश करके इसकी जान बचा ली और वक्त पर अस्पताल लाने की वजह से इसकी जान बच गई। 1 घंटे बाद इसे होश आया तो मुराद इससे मिलने अंदर कमरे में आया और इससे कहा, काश सानिया तुमने ये कदम उठाने से पहले एक दफा मुझ पे यकीन किया होता। मैंने सिर्फ तुमसे पूछा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। यही बात अगर तुम पहले ही मुझे बता देती तो ऐसी नौबत ही ना आती। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं? क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती थी? सानिया ने रोते हुए कहा कि मुझे बस अपने नसीब से डर लगता है। मुझे लगा कि मुराद मैं आज तुम्हें भी खो दूंगी क्योंकि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़ जाता है। इसलिए मुराद ने सानिया को अपने साथ का यकीन दिलाया और इसे एक खूबसूरत जिंदगी देने का इससे वादा किया और कहा कि सानिया जिंदगी भर सिर्फ मेरा यकीन करना, मैं तुम्हारी आंख में आंसू भी नहीं आने दूंगा और मुझे मौत के अलावा कोई तुमसे जुदा नहीं कर सकता, इस बात का यकीन रखना। तो ये था दोस्तों इस कहानी का अंजाम। आप तमाम बहनों और बेटियों से यही गुजारिश है कि खुदारा यहाँ पर दरिंदा सिर्फ इंसान मौजूद हैं। अगर आपने लव मैरिज करनी है तो अपने वालदैन को इत्माद में लें, अपने भाई को, बाप को, माँ को इत्माद में लें और कोई भी गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको पूरी जिंदगी मुश्किलात का और बेइज्जती का और जिल्लत का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को हदायत नसीब फरमाए। आमीन।